वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। सो हम लोग माइंड इन्वायरमेंट की सीरीज में आज हम लोग इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान पर लिखते हैं। और जो भी लोग क्लास में न्यू है, मैं बता दूं कि हमने माइंड इन्वायरमेंट सीरीज में स्टेज नोटिफिकेशन में जो सिलेबस है वो सारे सिलेबस को cover कर रहे हैं। ओके एंड इसमें हम लोग ने एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एंड देयर मिटिगेशंस एंड प्रोग्राम सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। ओके और जैसा कि मैंने आपको बताया है पहले भी क्लासेस में कि पहले हम लोग इन्वायरमेंटल मैं आपको समझा देता हूँ। जो भी लोग न्यू हैं इस क्लासेस में प्लीज़ आप लोग को मेरी आवाज़ अगर सुनाई दे रही है और स्क्रीन विजिबल है तो आप प्लीज़ एक बार चैट बॉक्स में कंफर्म कर दें सो दैट आई कैन नो कि आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है नेटवर्क की। ओके सो हम लोग ने सबसे पहले जो स्टार्ट किया था, okay, सबसे पहले हम लोग ने EIA स्टार्ट किया था। ओके हम लोग ने EIA स्टार्ट किया था। ओके और इसमें इसको बोलते हैं इन्वायरमेंट इसको बोलते हैं इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। ओके जस्ट सेकेंड, मुझे कुछ सेटिंग करना पड़ेगा। ये पैन काम नहीं कर रहा। वेट सेकेंड। जस्ट वेट अ सेकेंड, आई एम कमिंग। यस नाउ इट इज ओके। सो अभी आप लोग से कंफर्म कर दिया आपको am I audible to you? मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? And screen are visible. Murmu and all, please write in the chat box, please. तो हम लोग बता दूं कि तो हम लोग ने क्या था EIA जो स्टार्ट किया था EIA। ओके इसको हम लोग क्या बोलते हैं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हम प्रोजेक्ट करेंगे उसके जो इम्पैक्ट होंगे उसको हम लोग असेसमेंट करेंगे। ठीक है असेसमेंट करने के बाद इसका मिटिगेशन एंड प्रोग्राम। ठीक है हम लोगों ने ये सारे प्रीवियस सेशन में आप हमारा नया टॉपिक एनवायरमेंटल मैनेजमेंट हमने क्या सबसे पहले वॉइस नॉट ओके मुर्मू एंड ऑल अब ठीक है वॉइस। Pawan, please confirm. It is not saying. Okay. Just a second.
ओके, अब आपको ये दिख रहा होगा। ओके, मैंने अभी नेटवर्क रिफ्रेशमेंट किया है। नाउ वॉइस इज ओके। ओके, आप लोग क्विकली रिप्लाई कर दो, ये मर्मू एंड ऑल। आप लोग क्लास में रहते हो, मुझे चैट बॉक्स में कंफर्म करोगे तो मैं देख पाऊंगा कि मतलब आपने क्या, मतलब आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, या फिर ओके। ओके, सो हम लोग कहाँ थे? तो हम लोग इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट क्लास, हम लोग ने क्या देखा कि हमने जो भी मिटिगेशन प्रोग्राम बनाया, ठीक है, जो भी हमारा मिटिगेशन प्रोग्राम बनाया, ठीक है, इसमें हमको इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान करना है। मतलब ठीक है, आपने कर दिया सारा प्रोसेस, ई आई ए एम पी वगैरह कर दिया, सारा एडवर्स इफेक्ट को आइडेंटिफाई कर दिया। नाउ यू हैव टू मैनेजमेंट प्लान, मतलब उसको कैसे मैनेज कर रहे हो। मुर्मू प्लीज कंफर्म, मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको? आई एम प्रेजेंटिंग माई स्क्रीन विजिबल। नाउ इट इज विजिबल। मैंने एक पीडीएफ पब्लिश किया, आपको दिख रहा है ये? पवन, आप में कोई इशू होगा, बट मैंने तो प्रेजेंट किया है। ये स्क्रीन आपको नहीं दिख रहा? दिस इज नॉट यू सीन नाउ। सो हमने क्या देखा था? इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान। ओके, द इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान मस्ट बी इंटीग्रेटेड इनटू द प्रोसेस ऑफ माइन प्लानिंग सो दैट इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ एरिया मेंटेन एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ मिनिमाइज। ओके, मतलब अगर जो हमारा जो माइन प्लानिंग एक्टिविटीज चल रही होंगे माइंस में, ओके, उसके अकॉर्डिंग ये हमारा इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान हमारा बना होना चाहिए। ओके, नहीं तो क्या होगा, वहाँ पे हम लोग उसके माइन प्लानिंग एक्टिविटीज में नहीं करेंगे तो फिर हमारा जो भी एक्सकवेशन करेंगे वहाँ पे वो हमारा प्रॉब्लम रहे। ओके, इसलिए ईएमपी को जो बोला गया है, ईएमपी रिक्वायर मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। ईएमपी कैन फर्दर बी मॉडिफाइड upgrade time taking by the from the expert respective field like forest, oil, chemistry, groundwater, etc. As mining and mineral progress changes water and per site conditions are to be accounted for during of actual implementations. अभी विजिबल है ना आप लोगों को? मुर्मू प्लीज कंफर्म यार। कर्णुकर मुर्मू प्लीज कंफर्म। So why Karnukar Murmu you are not replying? आप लोग जब तक मुझे स्क्रीन में बताओगे नहीं, मुझे कैसे मालूम चलेगा कि आप लोग को ये कोई इश्यूज आ रहे हैं? प्लीज कम्युनिकेट एटलीस्ट यार। One of the person is joined first time like Pavan and they have seen that कि मुझे और उनके उनके सेल फोन में इशू हो सकता है मे बी। तो आप मुझे सेकंड पर्सन आप लोग मुझे कंफर्म कर दोगे ना तो मुझे मालूम रहेगा। ओके, मतलब ऐसा नहीं है सबको नहीं दिख रहा है, किसी एक लोग को नहीं दिख रहा, दैट इज ओके। ओके, नाउ इट इज ओके ना? नाउ इट इज ओके।
ओके, सो हम लोगों ने क्या देखा कि हमें जब भी जब भी हमें मतलब पहले हम लोग जो EIA बनाए, ओके, इस EIA को हम लोग ने एक मिटिगेशन एंड मॉनिटरिंग प्रोग्राम बनाया। ओके, देन हम लोग क्या करेंगे, इसको माइन प्लानिंग एक्टिविटी से लिंक कर देंगे। ओके, लिंक कर दिए, और हम जब इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान की प्रोग्राम करेंगे तो ये माइन प्लानिंग का एक पार्ट होना चाहिए। ओके, सो EMP environmental management plan is the part of mine plan। ओके, मतलब कि हम अगर इम्पैक्ट करे जा रहे हैं तो उसको पैरेलली क्या करना, उसको हम लोग सही भी करना। ओके, ठीक है ना। तो EMP को क्या करना है, EMP को एक माइन प्लानिंग का एक एक्टिविटीज हमें कंसीडर करना है। ओके, सो EMP कवर ऑल द फेजेस ऑफ प्रोजेक्ट कंसिडरिंग द इम्पैक्ट विथ मिटिगेशन मेजर्स एंड मॉनिटरिंग प्रोग्राम। जो EMP होगा इसमें क्या करेंगे, इम्पैक्ट को भी रखेंगे, उसके मिटिगेशंस को भी, और इसका मॉनिटरिंग। द प्लान आउटलाइन द मेजर that will undertaken to ensure compliance with environmental legislation and minimize the adverse impact। ठीक है, ये क्या करेगा, कंप्लायंस करेगा हमारा इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशंस का, और मिनिमाइज करेगा हमारा एडवर्स इफेक्ट। ओके, EMP should be essentially include monitoring program and management control strategy for minimizing the adverse impact। ये सब क्या क्या, जैसे सबसिडेंस, एसिड माइन ड्रेनेज, ओके, ये सारे को एडवर्स इम्पैक्ट का इसका एक मैनेजमेंट प्लान बना के रखेगा, सो दैट कि हाँ, सो दैट कि कोई भी इसमें इश्यूज नहीं आए। ओके, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे सब्सिडेंस हो गया, एसिड माइनर, ये हमें पढ़ना है, ये भी हमें पढ़ना है। एयर पोल्यूशंस, वाटर पोल्यूशंस, नॉइज में नॉइज, वाइब्रेशंस, फ्लाई और ग्रीन ब्लास्टिंग। ओके, बायोलॉजिकल रिक्लेमेशन मेजर्स, लैंड यूज प्लानिंग एंड माइन क्लोजर, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड सोशल इकोनॉमिक कल्चर। मतलब ये सारे जो हैं ये हमारे एडवर्स इम्पैक्ट है। ये हमारे जो वहाँ के मैन पावर्स रहते हैं, और जो सोशल्स मतलब कि जो विलेजर्स होते हैं, उनके उनके कॉन्सेप्ट में बताया गया है। तो हम लोग एक एक करके कंप्लीट करेंगे जो हमारा टॉपिक्स है। जैसे पहला पॉइंट है सब्सिडेंस। सब्सिडेंस क्या होता है, एनीबडी नो द सब्सिडेंस? आप लोग जानते हो सब्सिडेंस क्या होता है, व्हाट इज सब्सिडेंस? मुर्मू, संजय, भवाड़ी लाल, विपिन, डू यू नो सब्सिडेंस? एक्चुअली सब्सिडेंस क्या होता है मैं बताता हूँ यहाँ पे आपको। सब्सिडेंस क्या होता है कि आपका, फॉर एग्जांपल आपने ये हमारा सरफेस है। ओके, दिस इज आवर सरफेस, और दिस इज द पिलर्स। ठीक है, दिस इज पिलर्स। ओके, ये हमारा क्या है, ये हमारा यहाँ से हमारा ओवरबर्डन है, वो भी है। ठीक है, जब हम इसको डिप्लेरिंग करेंगे, यहाँ से डिप्लेरिंग करेंगे तो यहाँ क्या होगा, एक वॉइड क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ से ये सारे जो मटेरियल्स हैं ये हमारा सैक करने लगेगा ऐसे करके। ठीक है, तो हमारा जो ये प्रोफाइल बनेगा, जिस प्रोफाइल जो हुआ है हमारा, ये जो एरिया बना है, इतना जो गड्ढा हो गया यहाँ पे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्सिडेंस बोलते हैं। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत? तो सब्सिडेंस क्या होता है, द डैमेज एंड कंस्टिट्यूएंट इफेक्ट ऑफ सब्सिडेंस can be computed by the undertaken precautionary measure, surface protection, installation of subsidence prone area, adopting the appropriate modification of mining method, adopt the minimization deformation of the surface by falling of abundant and non-working mines possible, so carefully planned। मतलब इसमें कह रहा है कि आपको माइनिंग जो नॉन माइनिंग आप कर रहे हो, उसको ऐसे प्लान करना है कि आपका सब्सिडेंट टॉप पे नहीं है। ओके, पहला पॉइंट है स्ट्रक्चरल यूनिट इन द माइनिंग एरिया शुड बी इंक्लूड सेफ्टी डिजाइन। ठीक है, जो भी स्ट्रक्चर यूनिट होगा माइनिंग एरिया में, उसका सेफ्टी डिजाइन के अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। इस ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा भी उसमें सेगमेंट आए और ये कुछ भी ऐसा उसमें आए तो वो फिर क्या हो, आपका ये हो जाए, मतलब तो उसमें डिफॉर्मेशन आ जाए। ठीक है, वैसा नहीं करना। ओके, दूसरा इसमें बोलता है
Site of such a structure should be away from natural geological weak point and fault thrust and fissure point. मतलब जो भी आपको जियोलॉजिकल फॉल्ट्स हैं, फोर्ट्स हैं, ठीक है, आपको फीजर्स पॉइंट हैं, ये सारे पॉइंट से आपका जो स्ट्रक्चर्स है वो दूर होना चाहिए. ओके, इसमें अगला पॉइंट बोलता है स्ट्रक्चर शुड बी डिजाइन इन सब्सिडेंस प्रोन एरिया टेकिंग रिजिडिटी फ्लेक्सिबिलिटी इनटू द कंसिडरेशन. ठीक है, उस जो भी स्ट्रक्चर्स बनेंगे वो एक स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, उसकी रिजिडिटी फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करना है. ओके, इफ माइनिंग एरिया सब्सिडेंस प्रोन एरिया इनोवेटिबल ऑपरेशन शुड बी प्लान टू बी परमिट कंट्रोल सब्सिडेंस ओवर द एंटायर डोमेन एरिया. मतलब कि अगर आपको सब्सिडेंस प्लान है तो आप उसको ऐसे प्लान करोगे कि वो एक प्लांट वे में नीचे आए. ओके, मतलब अगर मैं बताऊं कि लेटेस्ट एग्जांपल की अगर मान लो आपका एक बहुत बड़े एरिया में आपको सब्सिडेंस प्लान है, सब्सिडेंस होगा ही, तो उस सब्सिडेंस को ऐसे प्लान करना है कि एक दिन में वो 0.5 mm अंदर जा रहा है, 1 mm अंदर जा रहा है. ठीक है, ज़्यादा उसमें इश्यूज नहीं आनी चाहिए. ओके, ये बोलता है इसमें. The mine planner can be possibly modify extraction method sequence of operation to keep damage within acceptable limit. जो भी acceptable limit जो DGMS सर्कुलर्स या DGMS की गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, वो एक्सेप्टेबल लिमिट होना चाहिए. ऐसा नहीं कि उसमें ये हो जाए कि आपका बहुत ज़्यादा सब्सिडेंस हो जाए, वहाँ पे बहुत सारे इश्यूज फेस करने पड़े, लोकल इश्यूज फेस करने पड़े. Adequate support should be provided in and around working, especially in the area of closure surface and control subsidence. In case of worker out the mine, stowing should be carried out technically economic feasible. तो आपको ये इसमें ये भी सजेशन दे रहा है कि अगर माइंस में अगर आपका ऐसा एरिया है जहाँ पर जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ यहाँ पे 1 सेकेंड, जस्ट मेक सम ब्लैंक पेज सो दैट आई कैन टीच स्मूथली. ओके, तो अगर आपको फॉर एग्जांपल मान लो कोई एरिया है, ठीक है, तो अगर आपने उसमें पिलर्स एंड बोर्ड बनाया है तो वहाँ पर आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको सैंड स्टोइंग भी करना है, सैंड स्टोइंग भी करना है. ठीक है, ताकि आपको वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको सब्सिडेंस को अवॉइड करें. ओके, द वर्कर आउट एरिया स्पेशली स्टीपी डिपिंग मटेरियल फेस और should be filled with sand and other suitable packed material. मतलब क्या करना है, उसमें पैक्ड और सैंड मटेरियल से पैक्ड करना है. The procedure and plans should be drawn mindful of the operation, which is now mandatory. Adequate attention should be given to prevent subsidence of land in and around mines and working in futures. Okay, जो भी प्लान्स और प्रोसीड्योर्स होते हैं माइनिंग ऑपरेशंस के, उसको मैंडेटरी है आपको उसे प्लान करना. द मैग्नीट्यूड ऑफ सरफेस स्ट्रेन मतलब सरफेस में जो डिफॉर्मेशन आएगा, ground movement, slope changes can be predicted by the empirical model of finite element computer simulations. Scientific data models should be collected from the actual. मतलब कि ये बोल रहा है इस वाले में ये बोल रहा है कि अगर आप मान लो कि ये मान लो ये दिस इज द सरफेस, दिस इज सरफेस और यहाँ सब्सिडेंस आने लगे तो क्या करना, बहुत सारे ग्राउंड प्रोब आप यहाँ पर इंस्टॉल कर दोगे एंड उसका मेजरमेंट देखोगे कितना सब्सिडेंस आ रहा है. ठीक है ना, और उसको क्या करोगे, पहले ही सॉफ्टवेयर में इसको सिमुलेशन बनाओगे कि अगर मैं ऐसा माइनिंग करूंगा तो कितना उसमें सेगमेंट्स आएगा. ओके, तो सब्सिडेंस में ये सारे मेजर्स जो मैंने आपको बताए हैं, ये सारे मेजर्स आपको हमें लेने पड़ेंगे ताकि उसको हम लोग कंट्रोल कर सकें, मॉनिटर कर सकें. ओके, नाउ कमिंग टू एसिड माइन ड्रेनेज, जिससे क्वेश्चन से पूछता है. ठीक है, ये मेटल और कोल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है. ओके, देखो क्या होता है कि माइन से जो वाटर निकलता है डेफिनेटली वो किसी न किसी सरफेस से टच होकर निकलता होगा. ओके, और उस सरफेस में टच हो रहा है, कि उस सरफेस में अगर टच हो रहा है तो क्या है, वो अगर आपको चैल्कोसाइट या पायरोहोलाइट या क्यूपराइट या पायराइट ऐसे रॉक से मतलब टच करके निकल रहा है तो क्या होगा, डेफिनेटली वहाँ वेदरिंग होगा और उस वाटर के साथ में उस रॉक्स के कुछ पार्ट्स चले जाएंगे जो एक एसिडिक नेचर का होगा. ओके, एंड वहाँ से जो एसिड बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं एसिड माइन ड्रेनेज और एसिड रॉक ड्रेनेज. क्या बोलते हैं, एसिड माइन ड्रेनेज, दूसरा एसिड रॉक ड्रेनेज बोलते हैं. ठीक है, ये दोनों चीज का नाम रखेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ आ गया इसको अच्छे से. अगला क्या है, एसिड माइन ड्रेनेज इज आउटफ्लो ऑफ acid mine water from active to inactive abandoned coal mine, metal mines, as well as form of surface waste dump, coal refuse, coal extract, beneficiation, large construction activity. The acid water generated from the surface source is termed as the acid rock drainage.
which is preferred to the term of the acid mine drainage to emphasize the general nature of problem. The oxidation of metal sulfide and iron sulfide present in deposit in surrounding rock present in the air and water. ठीक है, क्या होता है कि आप माइंस में ये हमें पढ़ने का इंपॉर्टेंस क्यों है? फॉर एग्जांपल आपका अगर एक माइंस है, वहाँ से कोई वाटर अगर आपको जाके कहीं वाटर पे एक्यूमुलेट हो रहा है और ये एसिडिक नेचर का है, तो यहाँ पर जो भी एनिमल्स होते हैं लाइक काउस, गाय, भैंस, या जो भी आप यहाँ पानी पिएगा तो वो मर सकता है वहाँ पर लोकल में, ठीक है ना? और आप भी अगर इस पानी को एज अ ड्रिंकिंग वाटर यूज़ कर लिए, प्योरीफाई करके पीना शुरू किए, वो भी आपके लिए हानिकारक है। तो हमें ये मालूम होना चाहिए माइनिंग एरिया में कि अगर वाटर कहीं से आ रहा है तो वो कितना एसिडिक है, और वो उससे कोई दिक्कत तो नहीं है, मतलब वहाँ पर गाँव वाले को या किसी भी एनिमल्स को, ये सारी चीज़ चेक करते रहना पड़ता है। ओके, तो इसमें बताएगा द सल्फाइड्स ऑफ मिनरल्स विच अंडरगो ऑक्सीडेशन। ओके, जैसे FeS हो गया, चल्कोसाइट हो गया, ओके, और आर्सेनोपाइराइट हो गया, स्पिलराइट हो गया, क्लोराइट हो गया, पाइराइट हो गया, चाल हो गया, ये सब का ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन मतलब क्या हो गया? या तो उसमें पानी मिल जाएगा तो वो ऐसे आपको टूटेगा। ओके, तो द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर, पाइराइट ऑक्सीडाइज एंड फेरोहाइड्रोक्साइड, ये आपको क्या बनता है? फेरोहाइड्रोक्साइड बनता है। हाइड्रो ऑक्साइड मतलब अगर मैं बता दूं यहाँ पर आपको, हाइड्रो ऑक्साइड मतलब क्या होता है? हाइड्रो ऑक्साइड हम लोग OH ग्रुप को बोलते हैं, इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं हाइड्रो ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है ना? और क्या होता है कि जब ये फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड होता है, ठीक है ना, सल्फेट एंड हाइड्रोजन आयन होता है, ठीक है, द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन लोअर पीएच एंड कॉज इंक्रीज द एसिडिक। देखो ये हाइड्रोजन आयन जो ये आपको इससे टूट के मिलता है, तो वो क्या करता है? आपका एसिडिक बना देता है। क्वेश्चन से पूछता है एग्जामिनेशन में कि एसिड वाटर एनर्जी में ऐसा क्या होता है जो आपका ये आपको एसिडिक नेचर बना देता है, तो आपको यही आंसर लिखना है कि उसमें क्या होता है? हाइड्रोजन कंटेंट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आप लोग ये होता है। यहाँ तक कोई डाउट? Murmu, Sanjay, and all. Okay, due to network issue, yes, it is okay. Till now, due to network issue, I couldn't leave in sessions continuously, but I will try. ओके, एक्चुअली मुरमुरा ये आपका मुझे मैसेज नहीं आया था, तो इसलिए मतलब मैंने देखा था ऐसा, ठीक है, दैट्स नॉट वेरी इशू। संजय कुमार तिवारी कितना बार ज्वाइन कर लिए? संजय आप एक बार एग्जिट करके दोबारा ज्वाइन करो। आप लगभग 20-25 बार ज्वाइन कर लियो, आपके नाम से ही पूरा दिख रहा है मुझे 29 पर्सन्स लोग देयर। ओके, तो मुर्मू यहाँ तक कोई डाउट है आपको? ओके, सो एसिड में क्या होता है? एसिड माइन ड्रेनेज में बेसिक यही है कि आपका जो भी वाटर कंपोनेंट्स जो होता है वो रॉक के होके जाता है। ओके, सो इसमें क्या है? प्रिडिक्शन ऑफ एसिड माइन ड्रेनेज कॉल्ड एसिड रॉक ड्रेनेज, इसको हम लोग एसिड रॉक ड्रेनेज भी बोलते हैं। इट विल हेल्प टू माइनिंग ऑपरेशन प्लानिंग स्ट्रेटजी टू कंट्रोल द पोल्यूशन ग्राउंड वाटर फ्रॉम द वाटर इनटू टॉक्सिक मेटालिक कंपोनेंट एनवायरनमेंट। द माइनिंग अथॉरिटीज शुड ट्राई टू प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ एसिड माइन ड्रेनेज एट सोर्स। सोर्स मतलब जहाँ से वो पानी निकल रहा है, जिस रॉक से वो टच हो रहा है, तो वहीं पर उसको स्टॉप करना। ओके, फॉर दिस दे मे बी अडॉप्ट मॉडिफाइड माइनिंग मेथड्स, सीलिंग ऑफ माइन पार्ट एंड माइन आफ्टर क्लोजर, ओके, एंड surface reclamation of water diversion prevent exposure of the groundwater and sulfide hearing rock to the surface dam and control the acid generation can be achieved by limiting the available at least one 3 component acid। ओके, आपको बेसिकली इसमें सबसे अच्छा तरीका ये बोलता है कि आप उसको क्या करोगे, अगर कोई भी ऐसा एसिड माइन ड्रेनेज हो रहा है तो सबसे पहला पार्ट है कि आपको ड्रेन बनाना है। ओके, ड्रेन बनाना है। दूसरा क्या है? एट सोर्स वी हैव टू स्टॉप इट। सोर्स पे ही आपको क्या करना है? स्टॉप कर देना है, ठीक है। तीसरा आपको बोलता है रिक्लेमेशन, ठीक है, रिक्लेमेशन करना है, ठीक है। चौथा आपको बोलता है, ओके, वो पहले सोर्स पे ही स्टॉप कर देना है, ठीक है, रिक्लेमेशन करना है। रिक्लेमेशन करने के बाद में आपको ये बोलता है, ठीक है ना, ड्रेन करना। उसके बाद आपको बोलता है वहाँ पे आपको प्रिवेंटिव मेजर्स लेना, ठीक है।
जिस मेजर्स में भी हम लोग आगे बात करेंगे। ओके, हाँ डेफिनेटली मुर्मू, मैं बता दूं कि डिफरेंट डिफरेंट माइंड्स के रॉक के मतलब इट्स डिपेंड, आप जो बोल रहे हो ना, इट्स डिपेंड्स ऑन विच टाइप ऑफ रॉक अवेलेबल। ठीक है, मतलब कि अगर वो आयरन से है तो वहाँ से दूसरा एसिड बनाएगा। ठीक है, अगर कॉपर से है वहाँ से दूसरा एसिड बनाएगा। ओके, सो इसमें आपको अकॉर्डिंगली वो चेंज होगा। ओके, तो कंट्रोल ऑफ एसिड माइन ड्रेनेज, आप एसिड माइन ड्रेनेज को आप कंट्रोल कैसे करोगे, जो कि हमको इंपॉर्टेंट पढ़ना है। ये हमारा क्या है, एनवायरमेंट मैनेजमेंट प्लान। ओके, एनवायरमेंट मैनेजमेंट प्लान में हमें कंट्रोल कैसे करना है, पहला उसमें बोलता है फर्स्ट पॉइंट इज दैट द सेग्रीगेशन ऑफ एसिड जनरेशन मटेरियल एंड एंड encapsulation within the material which will generate alkalinity with the best alternative। ओके, आपको क्या करना है कि सेग्रीगेशन कर दो मटेरियल्स को, जिस रॉक से जैसा हो रहा है उसके ऊपर आप रिक्लेमेशन कर दो ताकि पानी वहां पर जाए ही नहीं, पानी से वो कांटेक्ट में नहीं आए। ठीक है ना, ब्लेंडिंग थ्रू द पोटेंशियल एसिड फॉर्मिंग। ठीक है ना, पोटेंशियल एसिड फॉर्मिंग से आप ब्लेंड कर दो मटेरियल से, ताकि नॉन एसिड कंज्यूमिंग मटेरियल से उससे क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन कैपेसिटी बढ़ जाएगा। मतलब आप जो भी बोलते हैं ना एसिड एंड बेस को मिला देते हैं तो क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, न्यूट्रल हो जाता है वो वाटर, एसिडिक नेचर नहीं रहता ना, बेस नेचर रहता है। तो वैसे क्या करो, ऐसा मटेरियल मिला दो जिससे वो उसका न्यूट्रलाइजेशन हो जाए। ठीक है ना, डिपेंडिंग डिपेंडिंग ऑन द साइट कंडीशन वेट और ड्राई कवर्स कैन बी यूटिलाइज्ड इन minimizing oxygen entry into the waste body, water flux through the waste, both it a cover of compact clay and dead ore and rock can be used। ठीक है, आपको क्ले मटेरियल्स यूज करना है, डेड रॉक यूज करना है। ठीक है, वहां पे ताकि वहां पर वो हमारा एसिडिक नेचर नहीं बने। ओके, control placement of compaction thin layer of adoption high level of control dump sensitivity environment। ठीक है, आपको क्या करना है उसके ऊपर से, अगर आपको मान लो पता है, यू नो वेरी वेल कि ठीक है भाई, ये जो मेरा सरफेस वाटर है, ये सरफेस है, ये एसिडिक नेचर है, इसके ऊपर क्या करो, रिक्लेमेशन कर दो, एक लेयर का, दो लेयर का। ठीक है, फिर इसको क्या करो, कॉम्पैक्ट कर दो। ठीक है, तो कॉम्पैक्ट एरिया उस पर क्या करो, वेजिटेशन लगा दो, प्लांटेशन कर दो। ओके, ये सारी चीज आपको वहां पर करनी है। ओके, to employ standards based water treatment method for neutralization or removal of the dissolved solid, the technique generally followed lime and limestone addition during the construction stage। bring pH, आपको pH क्या करना है, बिलो 5.5 रखना है। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ एसिड रॉक ड्रेनेज टू द प्राइमरी ग्लो न्यू माइंस, कलेक्शन ऑन ट्रीटमेंट, आप क्या करो वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट करो कि भाई हम ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, कोई ऐसा प्लांट लगा दे जो उसको न्यूट्रलाइजेशन करके देन उसको फॉरेस्ट में हम लोग छोड़े। द मेथड ऑफ adopted of should be include lime and lime water treatment followed by alterations oxidation process and convert ferrous to the ferric iron। ठीक है, आपको फेरस आयरन से फेरिक आयरन, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ सोडा आप यूज कर लो, प्लास्टिक सोडा यूज कर लो, रिवर्स ऑस्मोस आयन एक्सचेंज आपको ये सब यूज कर लो। ठीक है ना, इंट्रोड्यूसिंग ऑफ bactericide that reduce the activity of catalyzing bacteria, utilizing the specialized biotechnological process को करना। ठीक है, the sludge emanating from the treatment being hazardous waste should be disposed of an approved manner। ठीक है, आपको जैसा अप्रूव मैनर है वैसा आपको इसको करना है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, एनी डाउट यहाँ तक, मुर्मू, संजय एंड ऑल, कोई डाउट है यहाँ पे मुर्मू? ओके, तो कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि देयर, आपको पता है कि अगर हम लोग माइनिंग से तोड़ रहे हैं या किसी चीज को हम लोग ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमारे हमारे हवा में उसके जो फाइन ग्रेन्स, जो भी फाइन ग्रेन्स होंगे वो डेफिनेटली वहाँ पर पोल्यूशन हम लोग को, एयर पोल्यूशन तो करेंगे। ओके, बट उसको मिटिगेशन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो हमारा एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान का एक पार्ट है। ओके, so there are various source of fugitive dust emission during mining। The environmental management of pollution control includes wet drilling operation should be practiced in coal dust। Okay,
डस्ट को कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना है, वेट ड्रिलिंग करना है। ड्रिल पिट्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू रेगुलेटेड एज पर द मैन्युफैक्चर गाइडलाइंस। ओके, आपको वेट ड्रिलिंग तो यहाँ पे देखो वेट ड्रिलिंग करना ही है। ओके, प्लस आपको क्या करना है यहाँ पे कि जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग है एज पर गाइडलाइंस करना है। ओके, ओवर चार्जिंग ऑफ ब्लास्ट होल शुड बी अवॉइडेड एंड स्प्रेड डस्ट फ्रॉम द ब्लास्ट शुड बी चेक्ड ऑन सुटेबली एक्सप्लोसिव करना। हॉल लोड और मेजर सोर्स ऑफ हॉल लोड जो होता है हमारा मेजर होता है इमिशंस का, तो उसको क्या करना आपको हमें वाटर स्प्रिंकलिंग करना है। ओके, आपको क्या करना है, वाटर स्प्रिंकलिंग करना है। इसमें आपको ऐसे मटेरियल्स मिलाने हैं कि जिसमें वो क्या हो, ये हमारा जो वाटर स्प्रिंकलिंग हो रहा है यहाँ पे वो हमारा बहुत देर तक रहे। ओके, सो आपको यहाँ लिखा है द फ्यूगिटिव इमिशंस जो भी हो रहे हैं, द फॉलोइंग मेजर शुड बी टेकन इनटू डिडक्शन ऑफ डस्ट इन हॉल लोड। जैसे पहला बोलता है द हॉल लोड शुड बी मेड ऑफ मेटल लोड। ओके, आप क्या करो, स्लैक्चुरी मटेरियल्स, हार्ड मटेरियल्स आप वहाँ पर क्या करो, ये करो, हार्ड मटेरियल्स वहाँ पर स्प्रेड करो। ओके, हार्ड मटेरियल्स स्प्रेड करने से क्या होगा कि आपका वो जो आपका वहाँ पर स्प्रेडिंग होगा, तो आपको वहाँ पर क्या डस्ट कंट्रोल कम करेगा। ठीक है ना। द अनमेटलाइज्ड हॉल लोड शुड बी एडिक्वेटली कॉम्पैक्ट एंड बीइंग, देखो जहाँ तक प्रैक्टिसेबल है आप मेटल हॉल लोड यूज़ करो, अगर प्रैक्टिस नहीं हो रहा है तो आप उसको क्या करो, कॉम्पैक्ट करो। ओके, periodically water should be sprinkled to solid and wet surface। ठीक है, आपको वहाँ पर क्या करना, वाटर स्प्रिंकलिंग करना है। ओवरलोडिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट शुड बी अवॉइडेड टू प्रिवेंट स्पिलेज। ओके, आपको स्पिलेज भी प्रिवेंट करना है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फाइन्स एंड डस्ट शुड बी कवर्ड विद व्हीकल्स प्रिवेंटिव फिटिंग डस्ट इमिशन। द रोड शुड बी प्रॉपर्ली मेंटेन, आपको रोड भी क्या करना, मेंटेन करना है। वाटर शुड बी स्प्रिंकल्ड एट स्टेक और once overburden dumps has been reached designated size it should be covered the layer of topsoil। ओके, आपको क्या करना है, टॉप से स्प्रिंकल करना है। ठीक है ना। ग्रासेस शुड बी इमीडिएटली प्लांटेड ओवर डंप। डीजल जनरेटर सेट इट शुड बी एकॉस्टिक इंक्लोजर ऑफ द एडिक्वेट हाइट। रेगुलर चेकिंग ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल्स एंड देखो बेसिकली इसमें आप देखो कि जितने भी मेजर्स बताए गए हैं, ओके, बेसिकली आप इसमें देखो कि जितने भी मेजर्स इसमें बताए गए हैं मोल्डो एंड ऑल, इसमें हमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको वाटर स्प्रिंकलिंग करना है। पहला इसमें बोलता है क्या, वाटर स्प्रिंकलिंग। ठीक है, दूसरा इसमें बोलता है आपको वाटर फॉग भी आपको देना है। ठीक है, और इसमें आपको बोलता है कि आपको कॉम्पैक्ट रखना है हॉल लोड को। ठीक है ना। और जो भी आप डंप बना रहे हो, मे भी मान लो जो भी आप डंप बना रहे हो, ओके, आपको क्या करना है, इसके ऊपर में इमीडिएटली क्या करना है, प्लांटेशन करना है। ओके, और इस पे आपको ग्रास लगा देना है। ओके, ग्रास लगा देना है, प्लांटेशन भी करना है। ठीक है, ये क्या हमारा है, प्लांटेशन है। ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, हमारा डस्ट जनरेशन कम होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है मुर्मू, संजय, विपिन? संजय इतना बार ज्वाइन कर लिया, मुझे बाकी लोग का नाम ही नहीं पढ़ पा रहा हूँ। ठीक है ना। ये था हमारा वाटर एयर पोल्यूशन मैनेजमेंट। ओके, नाउ कमिंग टू द वाटर मैनेजमेंट एंड वाटर पोल्यूशन कंट्रोल। ओके, इसके लिए कैसे करना है, देखो माइन ड्रेनेज है ना, यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या किया, हम लोग ने यहाँ पर एक माइन ड्रेनेज बना लिया। देखिए हमारा जो पानी है वो हमारा अच्छे से ड्रेन हो। सो ड्रेनेज इन द कोर जोन शुड बी प्लान्ड इन सच ए मैनर सो दैट देयर शुड बी मिनिमम इम्पैक्ट ऑन सरफेस वाटर बॉडीज एंड ओवरऑल ड्रेनेज पैटर्न ऑफ द एरिया। ओके, द मेन वाटर the main water based on the consumption composition should be adequately treated before discharging outside the plant। मतलब आपको क्या करना है कि आपको ट्रीटमेंट प्लांट या फिर जब माइन से आप जब वाटर को बाहर आप कहीं भी रिलीज कर रहे हो, तो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, मतलब उसमें क्या हो रहा है ना, माइंस में आप जितने भी माइनिंग कर रहे हो सारे डर्टीज मटेरियल्स मिलके जा रहे हैं। ओके, सिंस since there is always change in location of mine drain water discharge point as mine progress suitable network of pumping and mine drainage treatment आपको वहाँ पर बनाना है। ए मॉनिटरिंग नेटवर्क डग वेल, आपको डग वेल बनाना है ग्राउंड वाटर का, ताकि वहाँ पर आप लोग अच्छे से माइन ड्रेनेज कर पाओ। ठीक है ना, और इसको कवर कर पाओ। ओके, आपको वहाँ एग्रीकल्चर पर्पज के आपको यूज़ भी कर सकते हो वहाँ पर। ठीक है ना,
वाटर वॉश जनरेशन फ्रॉम वर्कशॉप कॉलोनीज ट्रीटमेंट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट मेथड शुड बी आपको क्वालिटी, मतलब कि अगर आप कॉलोनी में वो वाटर यूज़ कर रहे हो तो उसको आपको क्या करना है, प्रॉपर ट्रीटमेंट करना है। ओके, आपको पढ़ाऊंगा मैं एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, ओके, स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट, वो सबको बताऊंगा उसमें। मॉनिटरिंग ऑफ वाटर क्वालिटी, माइन डिस्चार्ज, लोकल लेवल, नाला, डोमेस्टिक वाटर सपोज, ये सारे चीज़ को कवर करना, मिटिगेट करना। पीजियोमेट्रिक स्टडी शुड बी माइनिंग एरिया कनेक्टिविटी रेगुलेट। पीजियोमेट्री में ये बताता है कि आपका वाटर लेवल। नो सर, डस्ट में और कुछ मिल सकते हैं अदर देन वाटर? देखो, डस्ट में बेसिकली वाटर स्प्रिंकलिंग मैक्सिमम 90% होता है। सेकंड, आजकल फॉग आ गया है कि इसमें हम लोग मिस्ट कैनन फॉग से हम लोग डस्टिंग करते हैं। तीसरा क्या है, प्लांटेशन बहुत करता है, मतलब जो जिसके लॉन्ग रूट ग्रास होते हैं ना, वो क्या करता है, आपको डंप के सरफेस पे लगाने से वहाँ पर आपको एयर पोल्यूशंस नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर होता है, ये सारी चीज़ हमारा डस्ट कंट्रोल डिवाइस होता है, बेसिकली यही सारी चीज़ होता है, ठीक है ना। अगला है नॉइज़ कंट्रोल। नॉइज़ क्या बोलता है, नॉइज़ लेवल शुड बी मेंटेन बिलो 19 डीबी, ओके। 90 डीबी से कम रखना है, 8 अगर आवर से कम काट रहे हैं, ठीक है। ऑल मशीन शुड बी मेंटेन टू प्रिवेंट द नॉइज़। ब्लास्टिंग शुड बी कैरिड आउट ओनली डे टाइम, आपको डे टाइम में भी करना है ताकि आपका नॉइज़ लेवल बढ़े नहीं। आपको जहाँ भी ऐसा लग रहा है, जहाँ भी अगर लग रहा है कि 85 डीबी से ज़्यादा आपका अगर नॉइज़ हो रहा है, तो यू शुड प्रोवाइड द ईयर प्लग, यू शुड प्रोवाइड ईयर प्लग एंड ईयर मफ्स should be provided of drill machine operator and dumpers, ओके। ये आपका करना है। अगला है नेक्स्ट जो हमारे माइनिंग में सबसे इम्पोर्टेंट है, कंट्रोल ऑफ वाइब्रेशंस, फ्लाई ऑफ जनरेशंस एंड ड्यूरिंग ब्लास्टिंग, ओके। क्या है, कंट्रोल ऑफ fly rock generation during blasting, okay. The following measures should be taken to reduce vibrations and rock generation, okay. पहला ऐसे बोलता है, blasting should be carried out not only the daytime, okay, blasting आपको डे टाइम में करना है। fly rock not carried out in storming in rainy weather, fly rock जो होता है, fly rock जो भी है वो आपको रेनी वेदर जैसा या डे लाइटिंग में नहीं करना है, ओके। आपको क्या करना है, कास्ट बूस्टर यूज़ कर रहे हो, उसकी रेशियो जो है 1:3 आपको मेंटेन करना है चार्ज कॉलम का, ओके। मैक्सिमम परमिसिबल चार्ज पर डिले डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस ऑफ स्ट्रक्चर, ओके। मैक्सिमम परमिसिबल चार्ज पर डिले है जो डिजीमस स्टैंडर्ड्स जो होता है, आपको जो स्टडी आप कराएंगे, मान लीजिए एक डिले में 50 kg फूटना चाहिए या 60 kg फूटना चाहिए या 80 kg में, वो डिपेंड करता है साइड टू साइड, आपको वो आपको मेंटेन करना है। सॉफ्ट ट्यूब शुड बी यूज्ड कनेक्शन विद द इनिशिएशन डेरिवेटर ऑन द सरफेस। सॉफ्ट ट्यूब आप यूज़ कर रहे हो, आप मैक्सिमम स्पीड जो होगा प्लास्टिक का 600 ms मैक्सिमम कट साइज होना चाहिए। द नंबर ऑफ रोड ब्लास्ट, ऐसा आपको प्लान करना है कि मैक्सिमम ग्राउंड वाइब्रेशंस को रिड्यूस कर सके और फ्लाई रॉक को आप रिड्यूस कर सको, ओके। Attempts should be made to have one large blast in less frequency and several small blast। आपको क्या करना है कि लार्ज ब्लास्ट के अकॉर्डिंग आपको सेवरल क्या करना है कि स्मॉल ब्लास्ट लेना है, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट ये हमारा क्या था, फ्लाई रॉक जनरेशंस में ये सारे पॉइंट्स आपको कवर करने हैं। आपको मैं बता दूं कि जो माइन इन्वायरमेंट में मैंने 4 लेक्चर्स लिए हैं, मतलब टोटल 4 घंटे का ये क्लास है, ठीक है। 4 घंटे का जो क्लास हुआ है, ठीक है, लेक्चर 1 2 3 4, इसे मैंने 2 ही टॉपिक कवर किए हैं, ठीक है, EIA एंड EMP। बट ये दोनों टॉपिक जो है ना बहुत स्टार मार्क्स से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब जनरली ये 2 घंटे में खत्म होना चाहिए, मैंने 4 घंटे टाइम इसलिए लिया है ताकि आपका एक एक क्वेश्चन इससे कवर हो जाए, ओके, कहीं भी क्वेश्चन आपका छूटे नहीं, ओके। अब देखो आता है कि नाउ कमिंग टू द बायोलॉजिकल मैनेजमेंट। मैं बता दूं कि बायोलॉजिकल मैनेजमेंट में हमारा आता है कि फ्लोरा एंड फूना, मतलब वहाँ के गाय भैंस एनिमल्स सिक्योर प्रोटेक्टेड रहे, फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड रहे, जैसा था वैसा बना दे। उसमें पहला पॉइंट आता है ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट, ओके। व्हाट इज ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट एक्चुअली क्या होता है, लेट अस कंसीडर दैट कि आपका ये माइन है, ओके। लेट अस कंसीडर दैट दिस इज योर माइंस, ओके। इसके माइंस के चारों ओर यहाँ पर आपको एक एक यहाँ पर ग्रीन बेल्ट जनरेट करना पड़ता है, और ये जो डिस्टेंस होता है ये आपको पूरे 15 मीटर में बहुत डेंस डेंस फॉरेस्ट एंड प्लांटेशन लगाना पड़ता है, ताकि यहाँ जो भी माइनिंग हो ये सारा डस्ट यहीं पर अरेस्ट हो जाए, इसकी उधर नहीं जाए, इसी को बोलते हैं ग्रीन बेल्ट। सर वॉइस, अच्छा वेट,
Yes, Himanshu, now it is okay. Okay, okay. EIA EMP questions with flora fauna questions must in examinations. Yeah, definitely. वो मैं बता दूं कि EIA EMP फ्लोरा फूना ये जो भी जो मैंने पढ़ा रहा हूँ, मतलब जो भी मेरे लेक्चर्स हैं, इनसे बाहर तो वो लोग पूछ नहीं पाएंगे, बिकॉज मैंने बहुत डिटेल्स में कवर किया है। मतलब कुछ भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसको आपको लगेगा कि हाँ ओके, मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा है। रहा बात की प्रैक्टिस का, मैं क्वेश्चंस पेपर्स जो प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर हैं, एमसीक्यूज हैं, दैट आई विल प्रोवाइडेड टू यू, ओके। जो आपको ये हेल्प करेगा कि मतलब क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, डेफिनेटली फ्रॉम माय साइड। सो ग्रीन बेल्ट में क्या होता है कि हम बेसिकली क्या करते हैं, जो माइंस एरिया होता है उससे 15 मीटर पे, ये 15 मीटर स्टैंडर्ड्स है, ओके। आपको मेंटेन करना है यहाँ पर ग्रीन बेल्ट, ताकि यहाँ जो भी माइनिंग हो, डस्ट हो, यहीं पर रेस्ट हो जाए। तो इसमें देखो पढ़ रहा हूँ, ग्रीन बेल्ट इज इंपॉर्टेंट सिंक एयर पोल्यूटेंट इंक्लूड नॉइज। Green cover in mining area not only help to reduce pollutant level but also improve the ecological condition to prevent soil erosion and great extent. Okay, आपको क्या करना है, वहाँ पर soil erosion होता है. It further improves the acoustics and beneficial influence of the microclimate surrounding. It helps to stabilize the slope external overburden. Maritime in attack animals and recolonize area. आपको क्या करना होता है, वहाँ पर लगाना पड़ता है। ग्रीन बेल्ट बी डेवलप इन फॉलोइंग एरिया अलॉन्ग द माइन लीज बाउंड्री में, बोला ना वहाँ होता है। अराउंड द ऑफिस बिल्डिंग गार्बेज वहाँ कर दो, यहाँ बिल्डिंग से वहाँ कर दो। अलॉन्ग द साइड ऑफ मेजर रोड अगर कहीं गया है, एक्सटर्नल डंप बना रहे हो वहाँ कर दो, बैकफिल एरिया बना दो, अपर बेंच एंड टॉप सॉइल प्लांट में कर दो। तो जब सबसे मान लो ये आपने यहाँ पर एक बेंच क्रिएट किया और ये आपका टॉप बेंच, ये फाइनल है, मतलब ये इसके ऊपर नहीं जाएगा, तो यहाँ प्लांटेशन कर दो, ठीक है, ताकि यहाँ पर हमारा डस्ट नहीं आए, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीन बेल्ट डेवलप करते हैं। मुर्मू क्या बोले तो लास्ट टाइम छूट गया था, आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट। प्लीज रिपीट मुर्मू कि लास्ट टाइम क्या बोल रहे हो आप।